यूएस बिजनेस काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद नासिर वजाहत, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एफडीआई बड़ा अहम शोबा है हमारे मुल्क का। एफडीआई आना ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन लोकल इन्वेस्टर इतना परेशान है कि फॉरेन इन्वेस्टर फिर मुल्क में कैसे रुख करेगा। एफडीआई की बातें हो रही हैं गल्फ कंट्रीज से, चाइना से एमओयू साइंस हो रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, लेकिन जब लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे फैसिलिटेट होगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है और इस पे हम गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। सबसे पहली जो पॉलिसी देखें, पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है। ईज़ टू डूइंग बिज़नेस इन पाकिस्तान और कॉस्ट इफेक्टिव इज़ द मेन प्रॉब्लम। जी। अगर हम वन विंडो ऑपरेशन हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे, तो कभी भी एफडीआई आपके मुल्क में नहीं आएगी। उसमें देखिए, पूरी दुनिया में जब भी मैं बिज़नेस करने कहीं जाऊँगा, अमेरिका जाऊँ, इंग्लैंड जाऊँ, कहीं पर भी, तो ऑनलाइन मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, फैसिलिटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। अब एसआईएफसी जो है वो उसमें रोल प्ले कर रही है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं वन इन विंडो ऑपरेशन का। जब तक ईज़ टू डूइंग बिज़नेस नहीं होगी, कभी भी आपकी एफडीआई नहीं आएगी। और सेकंडली, जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, जो एक्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, वो अपना पैसा भेज नहीं पा रही अपने मुल्कों में। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करूँगा, तो प्रॉफ़िट तो मैं अपने ओरिजिन में भेजूँगा ना। दैट्स व्हाई आई एम इन लोकल कंट्री और समवेयर एल्स। तो बिल्कुल। ये बड़ी एक जो है दुश्वार एक चीज़ है। इन 2 चीज़ों को जो है वो स्टेट बैंक, एफबीआर को देखना पड़ेगा बहुत ज़रूरी तरीके से। और जो वन विंडो ऑपरेशन है ना, इसको परफेक्टली जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और जो है हमारी एसआईएफसी इसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखें। एज़ फार एज़ लोकल हमारा जो इस वक़्त मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके तो कॉस्ट टू डूइंग बिज़नेस उसमें वो बेचारा जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है। एनर्जी प्राइसेज़ आपके सामने हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ जो है वो जाएगा। हमें लोकल इंडस्ट्री को अगर हमने अब एक्सपोर्ट बेस करना है, तो हमको इनको रिलीफ्स देनी पड़ेंगी, पॉलिसीज़ को देना पड़ेगा। और एक सेक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें पैसा राउट होता रहता था, वो जी। था रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, वो बिल्कुल समझें जो है उसमें जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो टैक्सेशन है, उसकी वजह से इफेक्टिवनेस हो रही है, उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो एक तरीके से हमारी जो स्पीड थी, जो 100 पे थी, वो अब समझे 20 पे आई हुई है इस वक़्त। तो आप क्या समझते हैं, इसके क्या सद्देबाब करने होंगे, फौरी तौर पे हमने कौन से ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे हम टैक्स नेट को भी बढ़ाएं, टैक्स बेस को भी बढ़ाएं, एफडीआई को भी बढ़ाएं, रेमिटेंसेस का टारगेट भी हम अचीव करें। देखिए, सबसे बड़ी बात जो देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना, जी। ये आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है। अगर आप सिंगापुर का मॉडल उठा लें, आप किस फिलीपींस का मॉडल उठा लें, थाईलैंड का उठा लें, बाकी और अगर इससे आगे जाना है दूसरे मुल्कों का, यूरोपियन कंट्रीज़ का उठा लें, वहाँ पर इन सिंगल टैक्स स्कीम होती है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेशंस और चीज़ें, तो ये कॉस्ट को हाई कर रही हैं, अफ़ेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो है ना, ये अगर जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, देखिए टैक्स नेट पे सब आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लाना भी चाहिए, लेकिन देन पॉलिसीज़ हमें एक जो है टेन्योर बेस्ड पॉलिसी के ये 2 साल तक ये टैक्स पॉलिसी है, यही चलेगी। उसमें जब वो मैच्योर हो जाएगी, तो आप उसको ज़्यादा बढ़ाना, कम करना, उसके बेनिफिट्स जब तक आपके बिज़नेसमैन को नहीं मिलेंगे और एक सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं होगी, तो कभी भी कोई भी चीज़ हम उसको अचीव